अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अब हूँ। खुश हैं, पाकिस्तान पहुंच गया फाइनल में? खुश हो गए हैं? जी मैं आई एम वेरी हैप्पी। लेकिन यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन है, हम्म जो मिलान रत्नाइके है, क्या हम्म। वो वाकई आउट था? यार बड़ा टेक्निकल सवाल पूछा है आपने, पहला सवाल ही सीधा ही है। सीधा ही। पहला ही। यार 4 बॉलों पर 18 रन चाहिए। इससे पहले थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। 98 फॉर 8 आउट थे श्रीलंका के, वहां पर मैच खत्म था, किसी को पता ही नहीं था कि मिलान रत्नाइके ने मारने का। इससे पहले 41 रन की नहीं खेली हुई है उसने, कोई मेरे ख्याल अंडर 20 बॉल्स के। ही इज अ वेरी गुड ऑलराउंडर। आज मजे की बात है, उसने मां सदाकत को भी उसने आउट किया, अगर से 4 में 40 रन पड़ गए थे उसको, मगर जो उसने बल्लेबाजी की है ना, मरे हुए मैच में जान डाली उसने, कमाल। मतलब आखिरी ओवर भी लगा के, अगर मतलब एक मोड़ पे ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आखिरी ओवर में क्या हुआ, पहली बॉल वाइड और साथ में भागकर सिंगल भी हो गया। हालांकि फेस के ऊपर रत्नाइके नहीं खड़े थे, दूसरे बॉलर खड़े थे, ठीक है। उसके बाद फिर वाइड हो जाती है। मैंने कहा गेम खत्म है, अगर 6 बॉलें खेल गया मैच खत्म है, पाकिस्तान मैच में नहीं आ सकता। और एक बॉल बड़ा अच्छा किया और बैशाह ने सीधा फुल टॉस पैड पे थी, वो डाउन साइड द लेग थी, अपील की, अंपायर ने आउट नहीं दिया। उसके बाद भी उन्होंने ब्लॉक होल किया। मुझे लगता है कि शायद, मतलब जाहिर है अब एक एरर, ह्यूमन एरर हो सकता है। रियल टाइम मतलब मुझे ये लग रहा था, ऑफ कोर्स अभी 100% श्योर तो नहीं कह सकते हम इस पे, बट मुझे डाउट था कि वो आउट नहीं थे। मुझे लगता है कि शायद डाउन साइड द लेग था वो, बट मतलब जाहिर है आउट हो गया, मतलब पाकिस्तान के लिए अच्छा है। बट नहीं, बट अच्छा, ये चलो ये मान सही लिया, है कि हाँ। उस एक आउट से मैच बदल गया वही। एक्चुअली में। यस, बट वी आर हैप्पी कि हम फाइनल में हैं। मतलब फैसला जाहिर है कोई हमारे खिलाफ भी होते हैं, हमारे हक नहीं में भी होते हैं, देखिए, मेरिट पे बट बात होनी चाहिए, इसलिए खुश नहीं हो सकते। अंपायरिंग तो हाँ, राइजिंग स्टार अंपायर- चैंपियनशिप में बहुत पैथेटिक है, तो इसमें कोई दो राय इतने नहीं बड़े है, इवेंट में बहुत पैथेटिक इतने है। बड़े इवेंट पाकिस्तान में के खिलाफ भी फैसले हुए हैं, बट ये फैसला चूंकि एक जिसे बोलते हैं ना गेम चेंजिंग हाँ, फैसला था, वही। वो पाकिस्तान के हक में हुआ। सो वी आर हैप्पी कि ठीक है पायन, ठीक है। बट यस, आप कह सकते हो कि यार ये अब आइंदा से ना राइजिंग स्टार चैंपियनशिप में भी आपको पता है कि एशिया की अंपायरिंग कितनी चंगी मुझे है नहीं। क्वेश्चन तो करने दें। हाँ, मैं ये कह रही थी, आपको पता है कि इतने बड़े इवेंट करवाएं तो रिव्यू की ऑप्शन होनी चाहिए। मैं यही कह रहा हूँ, एक्चुअली मैं यही कह रहा हूँ कि यार आपको पता है ये एशिया लेवल की तो जो मैचेस हुए उसमें, एशिया कप में या इवन के ट्राई नेशन जो हुआ था, पैथेटिक अंपायरिंग थी। सो इसके अंदर मुझे भी लग रहा है इसके अंदर एक रिव्यू सिस्टम होना चाहिए था। एक दे दो, दो नहीं, एक दे दो यार, जहां पे वो अच्छे से यूज कर पाए। सो होता है, बट मैं ये किसी की इंटेंशन पे नहीं कर रहा, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि 100% नॉट आउट था। आई एम नॉट दैट श्योर, बट 50-50 जहाँ पे नहीं मामला आ 50 जाए। नहीं, ज्यादा मुझे ज्यादा चांस ये लग रहा था कि नॉट आउट था। मुझे ज्यादा ये लगा, मेरी सेंस है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, अंपायर ऑन द स्पॉट खड़ा है, बट आई गेस के थोड़ा सा होना चाहिए, रिव्यू थोड़ा सा। लाजमी होना चाहिए। अब इतना बड़ा इवेंट करवाने हैं तो Yes. ये वाली ऑप्शन लाजमी होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। Yes. अच्छा, आज का मैच में इतने अप्स एंड डाउन्स, इतने अप्स एंड डाउन, फिर पाकिस्तान की बैटिंग में, फिर श्रीलंका की बैटिंग में, यार तो दिल यूं था यार कि पाकिस्तान की बैटिंग में ना, बीच की जो 4 विकेटें हैं वो गिरी थी 12 रन पर। मां सदाकत आउट हुए और कड़म, उनकी बीच की 4 विकेटें आउट हुई थी 5 रन पर। अब जो स्पेल डाला सुफियान मुकीम ने, मजा करा दिया। इसलिए मैं कहता हूँ रेगुलर स्पिनर बहुत जरूरी होता है। उसने क्या किया, 4 ओवर में कितने, मेरे ख्याल 12 रन दिए, 3 आउट, साथ में सूद ने फिर जबरदस्त बॉलिंग की है, उसके भी 4 ओवर में 18 रन से 3, तो कुल मिला के 30 रन पर 6 विकेट्स आपको मिल गई। वो मैच चेंजिंग था। अगरचे मिलान रत्नाइके बीच में एवं आके खड़े होकर मारमूर के मैच बना गया ने, बट शुरुआत में पाकिस्तान ने कमर तोड़ दी थी श्रीलंका की। और सोचिए 7 ओवर में 70 रन से, यानी 74 पर तीसरी विकेट गिरी है, 7.3 या 4 बॉल के ऊपर, 10 की रन रेट से चल रही। लगा मैच 3 ओवर पहले ही खत्म हो जाएगा, ऐसा लगा था। बट सुफियान मुकीम आए हैं और कमाल उसने पूरे टूर्नामेंट, पहला मैच तो खिलाया नहीं था, दूसरे मैच में इंडिया के खिलाफ 2 ओवर में 24 पड़ गए थे, सूर्यवंशी को आउट किया था उसने। बट उसके बाद लास्ट मैच जो पूल खेला वो, और अब के मैच जबरदस्त किस्म की, मतलब यूएई वाला मैच और ये मैच बहुत तगड़ा खेला। टीम ने साबित कर दिया कोई एक तगड़ा प्लेयर है यार, आने पता वाले क्या, वक्तों का शाइनिंग स्टार बन सकता है, अगर पीसीबी उसका टैलेंट वेस्ट ना करे। यार पीसीबी ने तो टीम से निकाल के उसको ए में भेज दिया, फिर ए वालों ने पहला मैच नहीं खिलाया था उसको। मेरा पॉइंट ये है, सुफियान मुकीम हो या कोई भी स्पिनर हो, जब आप टीम में रेगुलर स्पिनर खिलाते हैं ना, दे चेंज द मैच। एग्जैक्टली। रेगुलर स्पिनर या रेगुलर बॉलर आपको डिफरेंट मैच ही देगा। अभी भी हमारे फास्ट बॉलर लग रहे हैं अच्छे हैं, बट कहीं पैनिक हो गए, मतलब डेथ ओवर में पैनिक हो गया। अगरचे सेकंड लास्ट ओवर अहमद दाने ने बहुत अच्छा किया, लास्ट बॉल चौका पड़ गया, उसने बड़ा जोर से बॉल डाला था, स्पीड नहीं थी, बट मैं प्रीटी श्योर 148 147 का पेस था वो वाला। बट एक डेथ ओवर बॉलर हमारी इमर्जिंग में भी मिस है। मुझे लगता है कि डेथ ओवर बॉलर एक होना चाहिए। अगरचे सेकंड लास्ट ओवर बहुत अच्छा किया अहमद दाने ने, ब्लॉकल यूज किया और अच्छे यूज किए थे उसने। सोचा था कि फाइनल होगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, लेकिन इंडिया उदास हो फाइनल यार। से ही बाहर हो गई। और सूर्यवंशी, कितने बड़े बड़े नाम थे, ये आ गया वो आ गया, किधर गए सारे?
यार इंडिया को पता क्या मैं बताऊं, इस मैच से साबित होता है कि अगर कप्तान अच्छा नहीं ना बड़ी टीम ਨੂੰ भी डुबो सकता है। जितेश शर्मा इज नॉट अ गुड कैप्टन। मतलब आप सबसे सीनियर हो, ऐसा लग रहा है क्लास में बड़ा स्टूडेंट कोई बैठा हो, बाकी बच्चे हैं, ठीक है, टीचर वाली एज के अंदर स्टूडेंट, फिर भी सबसे ज्यादा बॉडी लैंग्वेज उसकी गिरी है। मैं ये हैरान हूं। जितेश शर्मा, आई एम सॉरी अगर कोई इंडियन देख रहे हैं उनको बुरा लग रहा हो, बट मैं क्रिकेट पे बात करता होता हूँ, जो ठीक है वो हुआ है, वो नहीं है वो नहीं है। पैथेटिक कैप्टेंसी। इंडिया क्रिकेट में इतना पैथेटिक कप्तान एक लंबे टाइम पीरियड के बाद देखा, वरना मतलब हम लोग बोलते हैं यार बहुत दिलेर क्रिकेटर्स, इनके टेंशन नहीं लेते, आईपीएल का दबाव ये वो सब करके आए, उसका प्रेशर पूरी टीम पे नजर आया। आप कैसे सूर्यवंशी को या प्रियांश आर्या को, दोनों में से किसी एक को ऊपर नहीं, आप सुपर ओवर में क्यों नहीं भेज पाएंगे? कैसे नहीं भेजेंगे यार? सही बात है। और रिमून ओवर कर रहा है, रिमू ने ही तो मैच के अंदर सेकंड लास्ट ओवर किया था, और आपके यही प्लेयर थे जिनको आपने सुपर ओवर में बैटिंग के लिए भेज दिया, उसी को तो उसने खेले नहीं दिया था, फिर आपने अपने वही भेज दिए तीनों। पैथेटिक डिसीजन, पैथेटिक कैप्टेंसी, पैथेटिक बॉडी लैंग्वेज, अच्छी खासी टीम का बेड़ा गर्क किया। तो आप इस चीज से अंदाजा लगाएंगे अगर कप्तान सही से नहीं है तो बड़े से बड़े स्टार को भी वो खत्म फिनिश कर सकता है। बिल्कुल। तो सोचे अगर बड़े लेवल पे जो बैठे हुए हैं हाई प्रोफाइल लोग, वो कैसे टीम का सत्यानाश कर सकते हैं? मैं वही कह रहा हूँ, कैप्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कप्तान ये है ना तो बस ठीक है। आज हमारा भी क्या हुआ, इरफान नियाजी ना शुरू में नजर ही नहीं आया, लेकिन जब वापसी हुई ना उसने मतलब दबाव बना के रखा। एक चीज में समझ नहीं आई, उनके टॉप के इतने राइट हैंड बैट्समैन थे, मास ताकत को ओवर नहीं दिया, ये मेरे समझ से बाहर था। आई डोंट नो, उसको देना चाहिए था ओवर, बट ओवरऑल ठीक थी इरफान नियाजी की, नॉट बैड, बट कुछ बहुत एक्सक्लूसिव नहीं थी। अब श्रीलंका भी कैसे हारा, बिल्ला लगे जहां पे आउट हुआ उनका कप्तान, मतलब इंटरनेशनल खेले हुए हो आप, इंडिया के खिलाफ खेले हुए हो, और वो ऐसी शॉट मारी अहमद दानियाल की बॉल पे, वहां पे उनका भी अगर वो रुक जाता थोड़ा तो मैच बन सकता था। बट अगेन मजा आया, मैच दोनों मैच का मजा आया, दोनों का मजा आया। चस आई जिन्हों कहते हैं वो तो मेरा तो दिल ही यूं, जैसे पाकिस्तान की विकेटें गिरी, मैं कह लो जी काम खत्म हो गया। फिर जैसे श्रीलंका की बैटिंग में, लेकिन मिलान रत्नायके जो आउट हुए हैं ना, उसका तुम्हें खुशी नहीं है? खुशी होनी चाहिए, हम पहुंच गए, कमाल है यार। मुझे खुशी इस चीज पे होगी ना कि यार हम बिल्कुल मेरिट पे हैं। तो मेरिट पे हैं, हमने थोड़ी कहा है फायर में दिया, सडा फायर थोड़ी है यार, हमने नहीं किया, लेकिन जो इवेंट ऑर्गेनाइजेशन ऐसा होता है, ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। अच्छा मुझे बताएंगे इंडिया सेमीफाइनल से बाहर होने की सबसे बड़ी वजह आपको क्या लगी? इंडिया के फाइनल से मुझे लगता है कि एक तो उनकी बॉलिंग वीक है। पिछले साल भी मैंने ओमान में देखा था, उनकी बॉलिंग थोड़ी वीक थी, इस साल भी वीक है, बहुत ही पैथेटिक। एक यार मतलब ठीक है, वो जो लड़का सरदार साहब ने उनका पेस कुछ अच्छा लगा, बॉलिंग ठीक है, लाइनअप भी अच्छी है, बट उसका 7 दिन कोई एक बॉलर तो रमनदीप अगर ओवर डालेगा तो कहाँ से गुजारा होगा? मतलब इज ऑन ऑलराउंडर, आई डोंट नो, आईपीएल या इंडिया खेलता है ठीक है, बैटिंग उसकी मुझे बहुत पसंद है, फील्डिंग उसकी बहुत पसंद है, बट इसकी बॉलिंग बहुत वीक है रमनदीप की। तो उनके पास एक अच्छा एक्सक्लूसिव किस्म का फास्ट बॉलर होना चाहिए था इसमें। आई डोंट नो, कृष्णा वहाँ खेल रहा था इंडिया की तरफ से, जो वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेल रहे हैं, फिर भी एक बॉलर, आई डोंट नो, मे बी अब हर्षित राणा को भेज देते, आई डोंट नो, किसी एक को भेजते, कुछ तगड़ा बॉलर, फिर उनकी टीम बैलेंस होती थी। अच्छा जी, राइजिंग स्टार चैंपियनशिप में आपको कौन कौन से, कोई 3 पूरी ऑल ओवर पाकिस्तान इंडिया जो खेल रहे हैं, कौन से 3 स्टार बोलो कि यार ये क्या टैलेंट निकल के बाहर आया है? पाकिस्तान मां सदाकत, एक लड़का है उसका मैं नाम अब 2-3 नहीं, पाकिस्तान का सिर्फ मैं बताता हूँ, बाकी का नहीं बताऊँ, बाकी लोग बता देंगे कमेंट पे। अच्छा बताएं आप। चलो इंडिया का तो मैं आपको एक का बता देता हूँ, पता नहीं यार, नमन धीर। आज अगर इंडिया हारे है ना, कप्तानी के बाद अगर कोई जिम्मेदार है तो नमन धीर है। वो जो फजूल शॉट, अदरवाइज मैं बड़ा इंप्रेस था, उसने पाकिस्तान की बड़ी अच्छी इनिंग खेली थी। पाकिस्तान की तरफ से मां सदाकत ऑफ कोर्स ठीक है, मां सदाकत। अहमद दानियाल ने बताया कि उसमें बैटिंग के गुर हैं, बॉलिंग भी डेप्थ ओवर उसने बेहतर किया। अहमद दानियाल को कोई जिक्र नहीं करेगा, बट आई विल मेंशन हिज नेम, ही कैन बी अ गुड ऑलराउंडर, ठीक है। और ऑफ कोर्स सुफियान मुकीम। बस उसी मास जाकर सुफियान मुकीम का नाम ले लिया, हुन वे के वासी कैसे सत्यानाश तो भाई मचाते हैं। बंद करो फिर, चलो अल्लाह हाफिज़।